दिस इज़ हमज़ा और इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड बीटीसी के टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स की राय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन को। अच्छा, गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम है ये, एंड एज वी कैन सी कि मार्केट एक कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड के अंदर ओवरऑल चल रही है, एंड इट्स अ मल्टी ईयर बुलिश ट्रेंड जो कि हमें गोल्ड में एक काफ़ी अरसे के बाद इतना रोबस्ट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब ऑफ कोर्स इसके पीछे बड़े मेजर रीजंस रही हैं। पहले हमारे पास रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, उसके बाद हमारे पास मिडल ईस्ट वॉर आ गई, उसके बाद टॉप ऑफ दैट ट्रम्प टैरिफ्स के इफेक्ट आ गए, देन अगेन मिडल ईस्ट वॉर आ गई। सो इन सारे फैक्टर्स ने गोल्ड को एज अ हैज के तौर पे, एज अ सेफ हेवन के तौर पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस रही है बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन की तरफ से, एंड एज अ हैज पीपल हैव बीन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं चल रही ग्लोबली। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने जब रिसेंटली ये 3150 का जो जोन था डेली का, जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, एक हाई क्रिएट करके उसका टेस्ट किया और यहाँ पे ही अलाइन हो रहा था 38% ऑफ फेब। यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट किया जो कि अगेन अपने स्ट्रक्चरल हाई के ऊपर हमारे पास जिस तरह से ये 1 to 3 का एरिया है यहाँ पे कंप्लीट किया। अगेन जो हमारे पास एस बी टी मॉडल 3 होता है उसके अंदर हमारे पास टारगेट जो कॉन्टेक्स्ट एरिया से होता है वो 3 तक का होता है, वो मार्केट ने हिट किया, टारगेट को अचीव किया। नाउ राइट आफ्टर दैट जो हम देख रहे हैं इस वक्त कि मार्केट वाज अनएबल टू ब्रेक एंड क्लोज अबव दिस पर्टिकुलर एरिया, और वहाँ से अगेन मार्केट एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर चुकी है। अब क्या ये रिट्रेसमेंट एक बेयरिश ट्रेंड है या ये रिट्रेसमेंट जस्ट एक अगेन वन ऑफ दोज रिट्रेसमेंट है जिसके बाद बुलिश कंटिन्यूएशन ही रहेगी? तो ये मेन क्वेश्चन है कि ये रिट्रेसमेंट या ये जो सेल ऑफ है कहाँ तक एक्सपेक्टेड है। क्या मार्केट अगेन बुलिश जाएगी, नया हाई क्रिएट करेगी, या मार्केट एक मल्टी ईयर अगेन डाउन ट्रेंड के अंदर स्टार्ट हो चुकी है? क्योंकि आपने ओवरऑल देखा है गोल्ड में कि 3 ईयर का तकरीबन इसका बुलिश साइकिल है, एंड देन 2.5 ईयर बेयरिश साइकिल, इस तरह से ये चल रहा होता है। क्या ये अपने बेयरिश साइकिल में जा चुका है या इज इट स्टिल बुलिश? तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स यहाँ पे देखने पड़ेंगे कि क्या फंडामेंटल सिचुएशन चल रही है। सो सबसे पहले the very first thing that we have to consider is ongoing interest rate debate. तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट्स है, दिस इज द मेजर फैक्टर। ऑन द सेकंड नंबर हमारे पास जीडीपी ग्रोथ एक मेजर फैक्टर चल रहा है। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये एक मेजर फैक्टर है। एंड देन ग्लोबल वॉर, यहाँ पे जस्ट हम इसको वॉर कहते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स जो रिसेंटली टैरिफ का हमें सिचुएशन नज़र आ रही है कि ट्रम्प टैरिफ्स जो लग रहे हैं, दैट्स अनदर फंडामेंटल सिचुएशन जो कि प्ले हो रही है। अब इन चीज़ों को हमने मेनली फोकस रखना है कि आया कि मार्केट ग्लोबली स्मार्ट मनी इसको बाइंग साइड पे फेवर करेगी या नहीं करेगी। अब सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट रेट स्टोरी है। हमारे पास इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अगेन 4.5% के ऊपर इस वक्त स्टक हैं, एंड क्योंकि हमारे पास इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है, यानी इन्फ्लेशन 2% के टारगेट पे नहीं आ रही वापस, तो हमें रेट कट में पोज काफ़ी देखने को मिल रहा है। द बिगिनिंग ऑफ ईयर जो पहली एफएमसी की मीटिंग थी उसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी थी कि हमारे पास रेट कट किए जाएंगे, लेकिन जेरम पॉल ही सेड कि वी आर लुकिंग टू कट इंटरेस्ट रेट, लेकिन अभी नहीं, बिकॉज इन्फ्लेशन इज स्टिकी स्टिल, अपने जो टारगेट है वहाँ पे अचीव हमें नहीं हो रहे 2% के। सो अभी हम इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर। अब याद रहे कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो उस वक्त जो गोल्ड है वो एज अ बुलिश अपसाइड के तौर पर कंसीडर किया जाता है। इंटरेस्ट रेट कट होंगे, गोल्ड बुलिश जाएगा। द रीजन इज ऑफ कोर्स लोग डॉलर से अपना पैसा निकाल के फेवरेबल करेंसी जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है वहाँ पे पुट करेंगे। सो इंटरेस्ट रेट की स्टोरी हमें बता रही है, क्योंकि इस साल अभी अगेन रेट कट एक्सपेक्टेड है, एंड एटलीस्ट 2 रेट कट इज एक्सपेक्टेड के हो सकते हैं इस ईयर, ये काफ़ी पॉसिबल है। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्यों।
उसके लिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के बारे में देखना पड़ेगा। देखें, जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं इसका मतलब है लोन लेना मुश्किल है एंड पीपल दे आर पुटिंग मनी इनटू द बैंक्स। तो जॉब्स नई कैसे क्रिएट होंगी? जब ऑफ कोर्स पैसा इकोनॉमी में इंटर होगा, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, नए बिजनेस स्टैब्लिश होंगे तो नई जॉब्स मिलेंगी। लेकिन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की बात करते हैं, लेट मी एक्चुअली ओपन अप जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं यहाँ पे यूएस के अंदर। दिस इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट unemployment rates. So let's have a look on US dollar unemployment rate. So अब unemployment को जब आप देखते हैं, let me just zoom in so you can actually see what I'm talking about. तो from the beginning of this year, January 25 के अंदर it was around 4% and since then each month हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। स्टिल फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स वी कैन सी मार्च, अप्रैल एंड देन मई का डेटा 4.2%, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब है जॉब्स नहीं है यहाँ पे। एक तो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुकी है। सो इन अनएम्प्लॉयमेंट को काबू में लेके आने के लिए, डाउन लेके आने के लिए ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाए ताकि ज़्यादा पैसा इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट हो और नई जॉब्स क्रिएट हो एंड ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट पे अनएम्प्लॉयमेंट आना है। सो इंटरेस्ट रेट को अब कट करना सूनर और लेटर इस ईयर में एक बड़ा मेजर फैक्टर है जो कि कट होंगे, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है। अगर वो कट होंगे तो इसका मतलब है कि जो गोल्ड है वो हमें बुलिश साइड के ऊपर दिखाई दे। सो दिस फैक्टर राइट हियर लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसका फैक्टर है, ये बता रहे हैं गोल्ड के अपसाइड के ऊपर जा सकता है अभी भी बुलिश। नाउ अब हम जीडीपी ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं और मैंने यहाँ पे जीडीपी का डेटा निकाला है। तो अब ये हमारे पास रिसेंट जीडीपी Q1 का डेटा है। इट इज़ नेगेटिव 0.5%। जीडीपी हैज़ डिक्रीज और उसके बाद जो अभी हमारे पास रिसेंट डेटाज आए हैं उनको भी अगर हम देखते हैं 2-3 दिन पहले जो हमारे पास अनदर डेटा था ये 0.5%, ठीक है। उससे ये जो 6 मंथ का हमारे पास आप ये समझ लें कि दिस इज 6 मंथ, जो उससे प्रीवियस मंथ का मई का ये डेटा है। उससे पहले अगर हम अप्रैल का डेटा देखें जो कि रिलीज होता है मई के अंदर, वो डेटा भी नेगेटिव हमारे पास -0.2%। सो एडिंग ऑन हमारे पास नेगेटिव जीडीपी के जो नंबर्स हैं, दिस मीन्स के जो इकोनॉमी है वो डाउन आ रही है, वीक हो रही है। सो ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू पुट देयर मनी डॉलर के अलावा कहीं और। सो दिस फैक्टर के जीडीपी भी डाउन आ रही है। सो ऑफ कोर्स स्मार्ट मनी हैज़ टू पुट देयर मनी इनटू अ हेज ताकि उनका जो कैपिटल है वो सेव रहे ओवरऑल इस डिक्लाइनिंग इकोनॉमी के अंदर। सो दे आर गोइंग टू पुट देयर मनी इनटू गोल्ड। सो अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें तो यस, इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, दे आर एक्चुअली सेइंग कि हमारे पास गोल्ड अपसाइड के ऊपर ही जा सकता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टैरिफ्स, ट्रम्प टैरिफ एंड वॉर सिचुएशन, सो यहाँ पर भी हमें सीज फायर देखने को मिला है मिडल ईस्ट का। इवन दो इट्स रियली अर्ली सीज फायर हम कह सकते हैं, बट स्टिल एक सीज फायर तो है। एंड देन द ट्रम्प टैरिफ, वो भी सिचुएशन कूल डाउन होती दिखाई दे रही है। सो ये दो फैक्टर्स, ये ऑफ कोर्स गोल्ड के लिए बेरिश है, एटलीस्ट फॉर द शॉर्टर टर्म टू मीडियम टर्म। सो इन दो फैक्टर्स की वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑन द मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म बेसिस गोल्ड प्राइसेस कैन डिक्लाइन और एंड ऑन द लॉन्गर टर्म बेसिस हम गोल्ड के अभी भी बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं। एंड ये जो नीचे वाले एरियाज हैं हमारे पास, मेजर स्ट्रक्चरल सपोर्ट 3150 एंड इवन अराउंड ये जो 2970 का एरिया है, अराउंड 3000 के एरियाज, ये जो एरियाज हैं ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं बाइंग के लिए बिकॉज ऑफ करंट बेरिश सिचुएशन। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए अब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम इसके चार्ट के ऊपर बात करते हैं कि चार्ट पे क्या सिचुएशन चल रही है और क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी हम एक रीसेंट ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन चल रही है, गोल्ड इज ट्राइंग टू ब्रेक बिलो, और एक्चुअली प्रीवियस वीक की जो फ्राइडे की कैंडल है वो भी मार्केट ने नीचे ऑलमोस्ट क्लोज कर दी है। अच्छा, मैं फॉर नाउ इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड आई रियली वांट टू फोकस ऑन दिस एरिया राइट हियर, ये रीजन।
जिसके नीचे ये 3293 का एरिया हमारे पास बन रहा है। इसके नीचे मार्केट ने एक कैंडल क्लोज कर दिया। अब अगर मार्केट मंडे की कैंडल भी ऐसे ही इसके नीचे क्लोज कर देती है तो ये एक कंफर्म्ड, आप कह लो कि इंटरनल स्ट्रक्चरल शिफ्ट या इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसे कहते हैं, वो कंफर्म कर देगा गोल्ड के अंदर डेली टाइम फ्रेम। सो अनदर कैंडल अगर ऐसे ही हमारे पास बेरिश साइड के ऊपर क्लोज हो जाती है इस जगह पे, तो ये भी एक अनदर डेली के अंदर कंफर्म कर देगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश साइड पे शिफ्ट हो चुका है। और इसमें फिर नेक्स्ट हमारे पास टारगेट्स आ जाएंगे यही जोन में जो नीचे 3160 के करीब एरिया है, ये वाला जोन, एंड देन ये वाला एरिया जो 2970 के करीब ये चल रहा है। अच्छा, अब ये एरिया तो हो गया हमारे पास डेली के अंदर। अब हम इसको ना 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि क्या चल रहा है। अब हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम की जब बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह से मार्केट ने अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप किया है। ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट, ये प्रॉपर 5 वेव्स यहाँ पे कंप्लीट किया अकॉर्डिंग टू हमारे जो स्ट्रक्चर के रूल्स हैं। 5 वेव्स डेवलप की हैं और ये ऑफकोर्स एक ब्रेकआउट करके इस जगह पे ये रीटेस्ट किया है मार्केट ने, और वहाँ से क्लियरली अगेन एक लोअर लो मार्केट ने क्रिएट किया। सो अगेन 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है मार्केट में, वहाँ पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज क्रिएट कर रही हैं, विच मीन्स इट्स अ बेरिश ट्रेंड, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। एंड क्वाइट रिसेंटली हमारे पास 4 आवर में ये एक, आप ये समझ लें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है इस जगह पर। ये 4 आवर में दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और एज लॉन्ग एज प्राइसेस इस हाई से नीचे हैं, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता 3350 वाला, हम बेरिश हैं 4 आवर के अंदर। और नेक्स्ट टारगेट्स हमारे पास ऑफ कोर्स ये रीजन यहाँ पे, एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स ये एरियाज हमारे पास आ जाएंगे डाउन साइड के टारगेट्स में। पहले 3220 का एरिया इस जगह पे, एंड देन ऑल द वे टूवर्ड्स 3160। सो इसके एरिया के ये जो प्राइसेस हैं 32350, इसके नीचे नीचे स्ट्रक्चर हमारे पास बेरिश है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू मूव फर्दर टू द डाउन साइड डायरेक्शन। अच्छा, अब हम इसको सेल कहाँ से कर सकते हैं, क्वेश्चन ये। अच्छा, मैं उससे पहले आपको एक ओवरऑल डाउन साइड के लो कहाँ पे क्रिएट होकर रिट्रेसमेंट मार्केट ले सकती है उसको अगर हम देखें तो 1 आवर के चार्ट पे मैं जाऊंगा, और मैं अगर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मार्क करके बताऊं तो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये प्राइसेस हैं 3329 की, दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड दिस इज ब्रेकअप ब्लॉक इस जगह पे। ये ब्रेकअप ब्लॉक है। ऑफकोर्स दिस इज, अगर आप यहाँ पे एक फिब लगाते हैं इस लो, इस हाई से इस लो की जानिब, और यहाँ पे आप अगर 61.8 का लेवल ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ एग्जैक्ट 61.8 और ब्रेकअप ब्लॉक से मार्केट ने फर्दर हमें डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट किया। सो हम इसके ऊपर एक इस जगह पे इस हाई, इस लो और इस हाई के ऊपर अगर एक फिब एक्सपेंशन लगाते हैं इस जगह पे, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अराउंड 200 के ऊपर इस जगह पे अपना ये वाली वेव कंप्लीट किया स्ट्रक्चर। जब ये वाली वेव कंप्लीट हो जाती है तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होती है। रिट्रेसमेंट में इस तरह से ये मूवमेंट एंड देन फर्दर टुवर्ड द डाउन साइड डायरेक्शन। तो अब हम इसको कहाँ से, इसका मतलब है कि ये तो एक इम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट किया, रिट्रेसमेंट कर रहा है, कहाँ से हम इसको फर्दर सेल कर सकते हैं। सो हमारे पास ये जो एरिया है बन रहा इस जगह पे 3300 का ये वाला जो एरिया है, इसकी मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ सो यू कैन सी द एक्चुअल प्राइसेस। ये एरिया स्टार्ट हो रहा है 3295 से लेके हमारे पास 3302 तक। इस रीजन में आप इसको डाउन साइड के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, फर्दर टूवर्ड्स पहले 3245 एंड देन ऑल द वे टूवर्ड्स 3220 तक का एरिया। यहाँ से यहाँ तक आप इसको डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर मैं आपको ओवरऑल एक बड़ा डाउन साइड टारगेट बताऊँ बेस्ड ऑन वेव एक्सटेंशन, तो आप इसको ये और इस तरह से ले जाएंगे तो ये हमारे पास एटलीस्ट डाउन साइड पर जो टारगेट्स बन रहे हैं 3235 पहला टारगेट फिब की बेस के ऊपर, एंड देन अगेन वही जोन जो हमने आगे मार्क किया है 3212 का ये डाउन साइड के ऊपर हमारे पास टारगेट्स बन रहे हैं, अनलेस
एंड अनटिल जब तक हम 3350 से नीचे हैं तब तक हमें बेयरिश अपॉर्चुनिटीज को प्ले करना चाहिए। अगेन सिर्फ उस केस में हम बाय साइड पे होंगे जब डेली की अगर अगली मंडे की कैंडल ही ब्रेक इन अगर वापस कर देती है इस लो से ऊपर, जो कि है 3294, 3294 से ऊपर अगर डेली की अगली मंडे की कैंडल क्लोज कर देगी, देन हम सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे कि ये एक जस्ट पुल बैक यहीं पे कंप्लीटेड है और यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप थी और बाय ट्रेंड स्टार्ट है। जब तक वैसे नहीं होता डेली की कैंडल क्लोज, तो हमारा जो फेवरेबल पिक्चर है वो यही रहेगी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। सो बिकॉज वी हैव दिस मिटिगेशन ब्लॉक इस जगह पे, तो ये 3295 से 3300 का एरिया एक अच्छा सेलिंग एरिया है। और जो हमारे डाउन साइड का टारगेट होगा, पहला डाउन साइड पे है 3245 का, 3235 एंड देन ऑल द वे 3212 तक के हमें टारगेट्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए। और लॉन्गर टर्म में हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि हम ये जो एक शॉर्टर टर्म रिट्रेसमेंट आई है इसको कंप्लीट करते हुए डाउन साइड पे इस एरिया पे जाके फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे, या फिर इसके दरमियान में यहाँ पे इस एरिया में हम देखेंगे कि इन दोनों एरियाज में से जहाँ पे भी हमारे एंट्री मॉडल्स बन के रिवर्सल के, उसकी बेस के ऊपर फिर हम इसको लॉन्ग टर्म अगेन एक नए हाई की जानिब एक्सपेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स विच विल बी ड्यू टू हमारे टेक्निकल रीजंस भी और जो फंडामेंटल्स मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं उनके ऊपर भी। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक गोल्ड की पिक्चर एक नज़र आ रही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स है उसकी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंट्राडे जो कोर्स है बेसिकली ये बेसिक टू एडवांस एक हमने कोर्स डिज़ाइन किया जिसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल वेव्स, उसके बाद हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी जिसे हम कहते हैं, और उसके अलावा वेब का यूज़ हो गया, फंडामेंटल्स हो गए, और इन नट शेल हम ये कह सकते हैं कि वो कौन से ट्रेडिंग मॉडल्स हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर के पैटर्न्स हैं, वो कौन से एसएमसी के पैटर्न्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मिला के हम इंट्राडे के अंदर डेली 100 पिप्स अपने अर्न कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, चेकआउट व्हाट्सएप का एक आपको लिंक या व्हाट्सएप नंबर होगा चैट में, तो आप वहाँ पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ये नेक्स्ट मंथ में के स्टार्ट में ही क्लासेस का आगाज़ हो जाए। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, तो ये तो हो गया गोल्ड का हमारे पास फंडामेंटल्स और टेक्निकल का जायज़ा। अब हम आगे चलते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन बीटीसी। बीटीसी क्या चाहता है? बीटीसी के अंदर हमारे पास लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन की थी अपनी, वी टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्टेड है इस लो के नीचे इस जगह पे, जो कि मार्केट ने यहाँ पे हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से दे दी। ये यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप, अब ये हमें लिक्विडिटी स्वीप इस जगह पे मिल गया अराउंड 100,000 के करीब ही है। ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप दे दी है। अच्छा, अब अगर प्रीवियस हम अपनी आउटलुक देखते हैं बीटीसी के अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस ने एक बेयरिश चैनल का यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर टेस्ट किया, कंटिन्यूशन हायर डबल टॉप बना के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, टेस्ट किया लोअर लो, अगेन उसी सपोर्ट का टेस्ट किया, एस बेयरिश वेज का यहाँ पे ब्रेकआउट करके बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड में लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस जगह पे, एंड जब तक बीटीसी के प्राइसेस इससे ऊपर ही हैं 100,000 से, हम एक नया हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसकी अपसाइड पे टारगेट्स हैं 120,000। सो ये हमारे पास एक गोल्ड में ओवरऑल बुलिश साइड की पिक्चर नज़र आ रही है। अब किस एरिया से हम इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इसको H4 पे चलते हैं। अब H4 के अंदर हमारे पास बिकॉज ये लिक्विडिटी स्वीप थी यहाँ पे, और ये सारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मार्केट ने बुलिश साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब ये एरिया यहाँ पे प्राइसेस टेस्ट कर रही हैं इस जगह पे, ये अराउंड 106,000 का एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से जंप करके ये जो 108 का हाई ब्रेक करती हैं इस जगह पे, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ये जो एक डाउन साइड का एक बेयरिश ट्रेंड लाइन चल रही है, ये ब्रेकआउट हो जाती है, तो यहाँ से कहीं से आपने फिर इसको टेस्ट के ऊपर बाय साइड देखनी है। टारगेट आपका फिर 120,000 का होगा। ओवरऑल बीटीसी बहुत ज़्यादा बुलिश है अभी, और लिक्विडिटी स्वीप भी कर चुका है, एंड देन वी शुड एक्सपेक्ट कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स द अपसाइड डायरेक्शन इस ट्रेंड लाइन और ये रेजिस्टेंस के डेली में ब्रेकआउट के बाद।
ये इसका नेक्स्ट हमारे पास पे टारगेट्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास ओवरऑल बीटीसी और गोल्ड का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है। बाकी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग मॉडल्स सारे के सारे, एंट्री स्ट्रेटजीज क्या हैं, बेसिक्स एडवांस तक, मार्केट स्ट्रक्चर, एसएमसी स्ट्रक्चर की वेव्स, फिबोनाची का यूज़ केस, एक्सटेंशन को यूज़ करना, फंडामेंटल्स को कैसे यूज़ करना है, बेसिक्स एडवांस सीखना चाहते हैं, उसका व्हाट्सएप नंबर गिवन है। बाकी अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिए कमेंट्स में। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं इस व्यू से, और ये वीडियो कैसी लगी लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा और इस वीडियो में हम